तो आज से आपके लिए प्रॉपर तरीके से वीडियो और पूरा सिस्टमैटिक तरीके से पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए आज से वापस कंटिन्यू करते हैं जहाँ से छोड़ा हुआ था। देखिए मैंने आपके लिए इसके पहले एक सवाल कराया था mx वाला। देखिए अब उसका नेक्स्ट वाला प्रश्न था प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 3 का जो पहला वाला प्रश्न है देखिए हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, देखिए कोई भी दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का यहाँ पर अंतर दिया गया है 26 और बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए पहली बात तो यहाँ सवाल में बोली गई है दो संख्याओं का अंतर, यानी अपने लिए पता नहीं है कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहले सवाल के लिए हल करेंगे और यहाँ पर लिखना होगा माना पहली संख्या x है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा माना पहली संख्या x है। देखिए पहली संख्या के लिए x मानना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए दो संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरी संख्या को y मानना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ से लिखना होगा माना दूसरी संख्या, ठीक, यहाँ लिख देंगे माना दूसरी संख्या, देखिए माना दूसरी संख्या और यहाँ लिख देंगे y है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे प्रश्न अनुसार। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ हेडिंग डाली है प्रश्न अनुसार। देखिए प्रश्न अनुसार मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, अंतर यानी घटाना, और बे दो संख्याएं मानी है एक्स और वाई, यानी इनका अंतर लेना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखो सवाल बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी एक्स और वाई, इनका जो अंतर है सवाल बोल रहा है 26 है, तो बराबर में लिख देंगे 26, ठीक है। और इसके लिए डाल देंगे समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए सवाल बोल रहा था कि दो संख्याओं का अंतर है, तो ये देखिए दो संख्याएं एक्स और वाई हो गई, इनका अंतर बोल रहा था तो बीच में लगा दिया माइनस का निशान, और सवाल बोल रहा था 26 है तो बराबर में लिख दिया 26, ठीक। अब देखिए पुनः प्रश्न अनुसार अपन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल आंग बोल रहा था कि एक संख्या, तो एक संख्या यानी x, ठीक है, एक संख्या यानी x। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की यानी दूसरी संख्या यानी y, ठीक है। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की बोल रहे हैं 3 गुनी है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगी 3 गुनी, ठीक है। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो यहाँ से 3 का गुणा कर दिया है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही अपन ने यहाँ पर 3 का गुणा करा है तो यहाँ देखिए x बराबर हो गया 3y, ठीक है, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है 3y, और यहाँ से जो x का मान आया है ये रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में। देखिए यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ लिख दिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, ये समीकरण 1 है तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर में दिया गया है 26, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं मान, जहाँ पर x है वहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ x है वहाँ लिख लेंगे 3y, तो यहाँ लिख लिया 3y, और देखिए माइनस में y है और बराबर में 26 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये घट जाएगा, ठीक है, तो देखिए 3y में से y घटेगा तो बचेगा 2y और बराबर में है 26। अब ये देखो ये दोनों गुणा में है तो ये 2 है 26 के नीचे जाएगा, यानी y बराबर आएगा 26/2, ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तीन 6। आप बोल सकते हैं कि सर जो y का मान है, y का मान 13 आ गया है, देखिए y का मान 13 आ गया है, ठीक है। अब देखिए x का मान और लाना है, और जब x का मान लाना है तो आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं मान, और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आप जहां भी मान रखेंगे आंसर सेम आएगा। तो चलिए समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में, और फिर लिखेंगे रखने पर। चलिए रख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, समीकरण 2 है x बराबर 3y, ठीक है, यही है x बराबर 3y। तो चलिए अब यहाँ पर मान रख देते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे x बराबर 3, और ये देखिए ये दोनों गुणा में है, गुणा में है तो गुणा लगाएंगे y, और y का मान 13 है, यहाँ गया 13। अब यहाँ पर 13 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या बोल रहा था, देखिए सवाल में लिखा भी था, यानी पहली संख्या 13 आ गई और दूसरी संख्या अपन देख सकते हैं कि 39 आ गई, और सवाल भी बोल रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए सवाल लिखा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, और दो संख्या 39 और 13 है, तो आप देखिए 39 में से जब हम 13 घटाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि 26 ही आ जाएगा, यानी सवाल सही है कि दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पर सवाल बोल रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अपन ने यहाँ पर हल करा, देखिए 26 ही आया। फिर सवाल बोल रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो देखिए ये 13 है 39 का कितना है, 3 गुना ही है, ठीक। तो सवाल बोल रहा था कि संख्या बताइए, तो यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देंगे अतः वह